the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, आप जो भी काम करते हैं उसका एक परफॉर्मेंस होता है, और पहले ये गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं था, ये कॉरपोरेट सिस्टम में होता था, प्राइवेट कंपनीज में होता था। ये परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी रेटिंग होती थी और एनुअल इंक्रीमेंट होता था, और कुछ लोगों की जॉब चली जाती थी अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती थी तो। और एक बार आपका आकलन हो गया है ना, ये आपका एक बार परफॉर्मेंस आकलन हो गया है तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं, उसके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ का आकलन होता है और उस हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ती है। किसी की 0% बढ़ती है, किसी की 30-40% तक बढ़ती है। तो पहले एक बार सिस्टम देखते हैं कि कॉरपोरेट सिस्टम और गवर्नमेंट सिस्टम में लगभग कैसे काम कर रहे हैं, और अपना गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें आप काम कर रहे हो ये भी कॉरपोरेट सिस्टम की तरह कैसे लागू होगा। देखिए, गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि बीएसए के नीचे बीईओ और बीईओ को नीचे एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉय जब अपना परफॉर्मेंस भरता है उसको बीईओ एवेल्युएट करता है, और बीईओ जो एवेल्युएशन देता है उसके बेसिस पे फिर बीएसए अपना एवेल्युएशन देता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में या कॉरपोरेट सिस्टम में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो अपना एवेल्युएशन करते हैं, सेल्फ एवेल्युएशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, फिर लाइन मैनेजर्स उनका करते हैं आकलन, फिर उसके बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए, दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होती है। कुछ जो होते हैं वो प्रॉफिट डिपार्टमेंट होते हैं, और कुछ जो डिपार्टमेंट होते हैं वो खर्च वाले डिपार्टमेंट होते हैं, या उनको आप बोल सकते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो नॉन प्रॉफिट डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका हमेशा जो परफॉर्मेंस रहता है वो या तो पुअर, डेवलपिंग या गुड तक रहता है। बहुत ही रेयर केस में आउटस्टैंडिंग जाता है। लेकिन कुछ जो डिपार्टमेंट होते हैं जो पैसे कमाते हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादातर डेवलपिंग, गुड या आउटस्टैंडिंग रहता है। तो उनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं जॉब में बने रहने के, और नीचे वाले जो होते हैं पुअर डेवलपिंग वाले, उनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कम उनका इंक्रीमेंट हो, और अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम तक उनका कम इंक्रीमेंट होता है तो उनकी जॉब जाने के भी चांसेस रहते हैं। प्रधानाध्यापकों के लिए क्या केपीआई हैं? ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अव्यवस्थापना सुविधाएं। आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति, लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में जो टीचर ने पढ़ाया है उसके विषय का ग्रेड, दीक्षा पोर्टल का उपयोग, छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना, एसएमसी की नियमित बैठक में प्रतिभाग, छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग, और मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति। ये सहायक अध्यापक की है। 9 पैरामीटर्स हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण। आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का प्रतिशत, लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड, दीक्षा पोर्टल का उपयोग, सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना, और एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग, छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग, आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति। ये बात क्या है कि हमारे बच्चे तो आए नहीं। देखिए, ये आदेश आया था 8 जनवरी 2021 को। तब से मानव संपदा पोर्टल पर ये लॉगिन ओपन नहीं हुआ था, अब ये ओपन हो गया है। ये क्या था? परिषदीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या की व्यवस्था के संबंध में। देखिए, 2020-21 हेतु वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जानी है, जिसकी समय सारणी निम्नवत निर्धारित की जाती है। प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों द्वारा स्व मूल्यांकन प्रारूप पूर्ण करते हुए प्रतिवेदक अधिकारी मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर को दिनांक 15/4/2021 तक सबमिट किया जाएगा।
देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर आप ये मत सोचिए जैसे आप लीव लेते हो, लीव का रिपोर्टिंग ऑफिसर अलग होता है। यहाँ स्व मूल्यांकन के रिपोर्टिंग ऑफिसर अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के बीईओ हैं। खंड शिक्षा अधिकारी को 1 महीने का टाइम दिया गया है, 15/5/2021 तक सबमिट किया जाएगा और फिर 15 दिन का टाइम बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया है। फिर इसके बेसिस पे फिर आगे मूल्यांकन होगा, फिर इसके बेसिस पे मूल्यांकन के आधार पर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है या प्रमोशन हो सकता है, जैसा आगे डिसाइड करते हैं ये लोग। अब ये दूसरी बार भरा जा रहा है, अभी इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है तो मैं अभी आपको कोई भी चीज़ बता नहीं सकता हूँ क्लियरली, लेकिन ये बात 100% है कि इसके बेसिस पे आपका मूल्यांकन ज़रूर होगा, तो आगे की प्रमोशन और उसमें इंक्रीमेंट में ये 100% काम आएंगे। 2020-21 में तो ये काम हुआ नहीं, ठीक है। तो 2020-21 में कैसे होगा और कैसे ये लागू होंगे। प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका हेतु पैरामीटर्स क्या हैं? ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अब स्थापना सुविधाएं, संतृप्तिकरण होने पर 10 और 14 पैरामीटर संतृप्त न होने पर 10 अथवा 0। मतलब ये टिप्पणी है, ये 2020-21 के लिए है, ये नॉर्मल ईयर्स के लिए है ये इधर साइड में। तो हम इधर के सत्र 2020-21 का देखेंगे। आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, तो सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है, तो सीधे सीधे आपको 10 मार्क्स दे देने हैं इसमें अपने आप को। प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत, सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है, तो इसमें भी आपको 10 मार्क्स दे देने हैं। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक नहीं है, ये अध्यापक ही है। प्रधानाध्यापक की बात हो रही है, तो प्रधानाध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड, यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते तो 20 अंक अथवा 0। दीक्षा पोर्टल का उपयोग, अगर दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हुए ई पाठशाला के कंटेंट सभी छात्रों को भेज रहे हैं, यहाँ पे 2020 के अनुसार जोड़े गए छात्र अभिभावकों की संख्या तथा उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति के आधार पर 10 अंक। छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना, तो वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मार्क्स देने। एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग वास्तविक आंकड़ों पर। छात्र द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग और मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षा संग्रह के प्रयोग की स्थिति वास्तविक अंगीकरण के आधार पर। तो ये वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ज़्यादातर लोगों ने सारी चीज़ें कर ही ली होंगी, तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं। इसी तरीके से ये सहायक अध्यापकों के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सारे बच्चों को नामांकन करवाया नहीं करवाया। आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है क्योंकि बच्चे आए नहीं। सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का प्रतिशत, ये भी लागू नहीं है। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड, तो A या A+ बच्चे 75% या उससे अधिक कर रहे हैं तो 20 अंक अथवा 0। दीक्षा पोर्टल का उपयोग, दीक्षा पोर्टल का उपयोग हो ही रहा होगा और ई पाठशाला कंटेंट भेज ही रहे हैं, तो उसके 10 अंक हैं। सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना 10 अंक। एसएमसी की बैठकों में वास्तविक आधार पर और मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति वास्तविक अंगीकरण के आधार पर। ये आपकी सारी चीज़ें हो गई कि कैसे कैसे मार्क्स देने हैं आपको। साथ में आप वीडियो खोल लें और अपने EHRMS खोल लें, तो वहाँ से आप डायरेक्ट दे सकते हैं। इसका जो ये शासनादेश है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ehrms.upsdc.gov.in पर लॉगिन करना है, क्योंकि मोबाइल पर लॉगिन करेंगे तो डेस्कटॉप मोड नहीं आएगा, और डेस्कटॉप मोड नहीं आएगा तो आप ये भर नहीं पाएंगे, दिखेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। तो लैपटॉप पे कर लें या मोबाइल पे डेस्कटॉप मोड करके कर लें। EHRMS सबसे पहले इसमें जाएंगे ट्रांसफ़र मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल के अंदर आएगा परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। तो फिल PI परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेल्फ असेसमेंट, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो PI सेल्फ असेसमेंट में आप जाएंगे। में आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जब आप फिल परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे तो जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया, ओवरऑल 9 पैरामीटर्स है और 100 मार्क्स के हैं, तो एक पैरामीटर 20 मार्क्स का है। तो ध्यान से आपको जियो में देख के और सारी चीज़ें ध्यान से भरनी है आपको। और ये आपको देखिए, पहले जो जनवरी में आदेश आया था उसके हिसाब से
ये आपको 15/4/2021 तक हर हालत में सबमिट करनी है। वैसे BSA का भी आदेश आएगा तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। समृद्ध कार्यक्रम चल रहा है 100 दिन का प्रेरणा ज्ञान उत्सव, तो उसके तहत आपको आकलन प्रपत्र भरने हैं और समृद्ध कार्यशाला का 0 सप्ताह का रजिस्टर बनाना है। तो वो सारे ब्लैंक पेपर और भरे हुए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।